हथेरवा गांव के प्रधान ने कहा, सभी समस्याओं को खत्म करना होगी मेरी प्राथमिकता। आदर्श गांव होगा मेरा गांव। संवाददाता अजहर और लालता की रिपोर्ट। साक्षात्कार के अगले चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राम सभा हथेरवा में, नियमताबाद ब्लॉक चंदौली अंतर्गत, जहां हमारी मुलाकात नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान गीता पुष्कर जी के प्रतिनिधि मृदुल कांत पुष्कर जी से होने जा रही है। तो जानेंगे हम यहाँ की समस्याओं के बारे में और अगले आने वाले 5 सालों में किन किन बिंदुओं पे कार्य होना है उसके बारे में, मुख्य बिंदु क्या है यहाँ का उसके बारे में। उससे पहले मैं बताता चलूँ कि ये अपने 5 प्रतिद्वंदियों को हराते हुए लगभग 70 समथिंग वोट से विजय प्राप्त हुए हैं और पहली बार ही इन्होंने अपने प्रधानी का दावेदारी किया और पहली बार में ही जीत हासिल हुई है। तो बहुत अच्छा लगा ये सुन करके। और समाज सेवा के क्षेत्र में भी काफ़ी वर्षों से रहे ये लोग, तो बहुत अच्छा परिवार है और जानते हैं यहाँ की समस्या के बारे में। नमस्कार। सबसे पहले आपको हमारे D7 न्यूज़ चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो कि पहली बार आपने पर्चा दाखिल किया और पहली बार में ही जीत हासिल हुई। इस गांव की जनता ने काफ़ी स्नेह और प्यार जताया है आपके साथ और अगले 5 साल के लिए आपके सिर पे जो है ये जिम्मेदारी दे दी है प्रधान पद का। तो आप अपने गाँव की जनता को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात हमारे गांव की जनता ने जो हमको इतना प्यार और विश्वास दिखाया है कि पहली बार में हमको चुनकर ग्राम प्रधान बनाया है, इसके लिए मेरी पूरी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। सर प्रधान जी, हर गांव में समस्या होती है पानी को लेकर के, पीने योग्य पानी नहीं रहता। जैसे बरसात में जलस्तर बढ़ जाता है तो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैंडपंप का यूज़ करते हैं या तो फिर कुएँ का यूज़ करते हैं। तो जल निगम का व्यवस्था न होने के कारण काफ़ी समस्याएं होती है। आपके गांव में जल निगम का व्यवस्था है या फिर आज भी लोग हैंडपंप से और कुएं जैसे पानी निकाल के पीते हैं? हमारे गांव में आज भी लोग कुएं से और हैंडपंप से ही पानी पीते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जल निगम की कोई व्यवस्था नहीं है। और जिसके वजह से प्रदूषित पानी पीने के वजह से ज़्यादातर बच्चों का और बड़ों का तबीयत भी खराब होता है। अभी सरकार कुछ योजना लाई है जिसमें कि गाँव में पानी की टंकियाँ बन रही हैं। उसके लिए हमने अपने ग्राम सभा खजूर गांव में उनको जगह दे दी है और उस पर कार्रवाई हो रही है। हमें उम्मीद है कि 6-7 महीनों में काम लग जाएगा। जैसा कि प्रधान जी, हर गांव की एक सबसे जटिल समस्या होती है, जैसे सड़क क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और नालियाँ जो है क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो बरसात के मौसम में काफ़ी जाम हो जाती नालियाँ, जो ओवरफ्लो हो जाता है पानी और जल जमाव भी हो जाता है, तो लोगों को आने जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में आपके गांव की क्या स्थिति है? जी हाँ, हमारे गांव में इस तरह की कई हैं जिसमें कि कुछ पुलियाँ ध्वस्त हो गई हैं जिसके वजह से पानी ओवरफ्लो हो रहा है और कुछ नाले हैं जो कि जाम हो गए हैं। जी, मैं पूरी तरह से तो नहीं कह सकता कि पूरी तरह से जाम हो गए हैं, पर जाम हो गए हैं, जिनको कि मैं अपने टाइम में इस शासनकाल में एकदम पूरा बढ़िया से सुदृढ़ कर देना है, ताकि फिर आगे भविष्य में अगर कुछ हो तो सिर्फ झाड़ू और डंडे से ही साफ किया जाए और ऐसे ही साफ हो जाए। मात्रा में होते हैं जिनके ऊपर छत नहीं होता है, वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, वो कमाने खाने में परेशान रहते हैं, वो घर में मकान नहीं बनवा पाते, झुग्गी झोपड़ियों में आज भी रहने को वो विवश होते हैं। तो आपके जानकारी में ऐसे कितने % लोग होंगे जिनके पास मतलब छत नहीं है, वो आज भी झुग्गी झोपड़ियों में जीवन यापन करते हैं? करीब 30% ऐसे लोग हैं जो कि झुग्गी झोपड़ियों में रहने को आज भी बेबस हैं। आज भी पन्नी और प्लास्टिक और घास फूस की झोपड़ी बना के रह रहे हैं। सरकार आवास योजना के, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत उनको आवास तो दिया है, पर वो लिस्ट में दिया है, अभी पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं अपने शासनकाल में इसको पूरा करवा दूंगा। स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन के तहत एक योजना चलाई गई थी भारत सरकार द्वारा कि हर ग्रामीण क्षेत्र में हर घर को एक शौचालय हो जाए, ताकि कोई भी बाहर में शौच ना करे, क्योंकि बाहर में शौच करने से काफ़ी गंदगियाँ होती है और काफ़ी मात्रा में लोग बीमार भी होते हैं, प्रदूषण जो है वातावरण दूषित हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपके गांव में सभी लोगों के पास शौचालय है या आज भी कुछ लोग ऐसे हैं शौचालय से वंचित हैं जो बाहर में शौच करने को विवश हैं? लगभग 70% लोगों के पास हमारे यहाँ शौचालय हो गया है हमारे ग्राम सभा में, और 30% लोग अभी भी ऐसे बचे हुए हैं जिनके पास शौचालय नहीं है। अभी हमारा सामूहिक शौचालय बन रहा है, उम्मीद है कि 1 महीने में बन के तैयार हो जाएगा कंप्लीट। जी, सरकारी खाद्य सामग्री की अत्यंत आवश्यकता होती है जो सस्ते दर पे जो है मिल जाती है, लोग
बहुत काफ़ी अनाज महंगा जो होता है उसको खरीद नहीं पाते, जो गरीब तबके के लोग हैं वो कमाने खाने में परेशान रहते हैं, तो उसके लिए एक राशन कार्ड की ज़रूरत होती है। हर गांव में राशन कार्ड बनवाया जाता है प्रधान के थ्रू जो है। तो वो आपके गांव में कितने ऐसे % लोग हैं जिनके पास इस तरह की कोई समस्या नहीं है या समस्याएं हैं? नहीं, ऐसी तो समस्या ज़रूर है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ करीब 32 लाल कार्ड है, बाकी वाइट कार्ड हैं, जिनकी संख्या मुझे अनुमानित अगर मैं कहूँ तो लगभग 250 या 300 के आसपास है। और इसके बारे में अभी लिस्ट नई जारी बनाई जा रही है कि पूरे लोगों को जो लाभार्थी हैं, नियमानुसार जो लाभार्थी हैं, उनका भी राशन कार्ड बने। काफ़ी समस्या ये भी होती है, सुनने में आता है कि जैसे जिस परिवार में, जिस घर में 5 सदस्य हैं, उनका 3 ही यूनिट है, उनको 3 ही यूनिट का राशन मिल पाता है, तो ऐसी भी समस्याएं काफ़ी बनी रहती है। तो आपके गांव में भी ऐसा है? जी, ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिन्हें मैं समझ रहा हूँ कि 25-30% लोगों को तो बाई नेम बाई फेस मैं जानता हूँ कि जिनके 6 यूनिट होने चाहिए, लेकिन उनके 2 ही यूनिट हैं। तो इस तरह की समस्या है, जिसको कि मैं अपने शासनकाल में 100% पूरा करा दूंगा और सभी लोगों का कार्ड बन के क्लियर हो जाएगा, किसी को समस्या नहीं रह जाएगी। हर ग्राम वृक्षारोपण होता है, ब्लॉक से वो पौधे आते हैं कि हर गांव में लगे और वहाँ का जो है वातावरण शुद्ध रहे, शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके लोगों को और गांव जो है हरा भरा दिखे। तो आपके गांव में वृक्ष वगैरह आए, पौधे लगे तो ऐसा होता है कि पौधे लग जाते हैं लेकिन उसका देख रेख सही से नहीं हो पाता है, तो 30% ही पौधे बच पाते हैं, बाकी 70% नष्ट ही हो जाते हैं। जिससे गांव के आवारा जानवर वगैरह जो होते हैं चर जाते हैं, कुछ इस तरह की, कुछ पानी की वजह से जल जाते हैं, तो इस तरह की समस्याएं बनी रहती है। तो आपके गांव में आपने जिसको पौधे दिया तो उसको सजेस्ट वगैरह किया? इसके लिए हमारी जो सबसे पहली मीटिंग ब्लॉक में हुई थी, तो ये मैं अपने वीडियो मैडम के सामने ये सवाल भी रखा था कि सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च करके हर गांव में वृक्ष लगवाता है, लेकिन समस्या ये हो जाता है कि सारे वृक्ष तैयार नहीं हो पाते हैं। 90% वृक्ष नष्ट हो जाते हैं, चाहे वो कोई पशु उसको नुकसान कर देवे या कोई व्यक्ति नुकसान कर देवे। इसमें हमने कहा था कि मैडम अगर इसके लिए इसकी सुरक्षा के लिए कुछ व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए, तो उन्होंने उसके बारे में कोई जवाब हमको सही नहीं दे पाए ठोस कि ऐसा कोई योजना किया जा सकता है कि नहीं। लेकिन मैंने इसलिए मैं 1400 कुछ पेड़ वहाँ से लाया था, और जिसमें कि मैंने उन्हीं लोगों को एक शर्त पे ही दिया हूँ पौधा कि इस पौधे को बड़ा करना है। अगर आप बड़ा नहीं करेंगे तो थोड़ा सा उनके साथ झूठ भी मैंने बोला कि नहीं बड़ा करेंगे तो कुछ आपका राशन कार्ड कट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने झूठ बोला, लेकिन इसलिए मैंने झूठ बोला कि वो अपने पौधे को बड़ा करें। मनरेगा के तहत हर गांव में एक रोजगार दिया जाता है गरीब तबके के लोगों को, ताकि वो उनका पेट भर सके, वो अच्छे से जी खा सके। तो आपके गांव में मनरेगा वगैरह का काम चल रहा है? अभी मजदूर वगैरह काम कर पा रहे हैं, उनको वो लाभ मिल पाता है कि नहीं जा पा रहे? नहीं, हमारे गांव में मनरेगा के तहत पूरा काम होता है और पूरा लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलता है जी। हर ग्रामीण क्षेत्र में प्रधान जी एक सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाया जाता है, जिसका लाभ ग्रामीण के लोगों को मिल सके। जैसे बीमार पड़ जाते हैं तो ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, वो नज़दीकी अपने जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे अपना इलाज वगैरह करा सके। तो आपके गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं? अगर है तो डॉक्टर अवेलेबल हैं या नहीं, इस तरह की कुछ? हमारे गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और वहाँ पे डॉक्टर हमेशा रहते हैं, हफ्ते में 3 दिन आते हैं और सारी चिकित्सा संबंधी सारे कार्य होते हैं जी। कोरोना काल में भी वैक्सीन लग रहा था ये, तो उसमें जो है वैक्सीन गांव के लोगों को वहीं लगा या कहीं और भी जाना पड़ा? नहीं, दरअसल बात है हमारा गांव 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। ये आप जैसे जहां आप खाए हैं ये हथरवा है जी, और इसमें इंक्लूडेड है खजूर गाँव जी। तो हमारा ग्राम सभा है खजूर गाँव जी। तो कुछ लोगों को आने जाने की समस्या न हो, इस वजह से हमने कैंप खजूर। आपकी गांव की जनता ने अगले 5 साल के लिए आपको प्रधान पद के रूप में स्वीकार किया है, तो मुख्य बिंदु क्या है आपके अपने गाँव के प्रति? सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि शौचालय संबंधी सारी समस्याएं समाप्त हो जाए, क्योंकि स्वच्छ गांव ही एक बढ़िया काम कर सकता है।
दूसरा ये हुआ कि अपने यहाँ जो पानी की समस्या है, जो कि अभी टंकी उनकी हमारे यहाँ नहीं लगा है सरकारी, हम उसकी चाहेंगे कि उस तरह का टंकी हमारे यहाँ लगे और जल्द से जल्द हमें साफ़ और स्वच्छ पानी मिले। तीसरा हुआ कि हम अपने यहाँ के रोड, नाली, रास्ते सुदृढ़ करना चाहते हैं, ताकि कोई आवे तो ये ना कहे कि हम किसी गांव में आए हैं, यहाँ की ये समस्या है। समस्या विहीन मैं गांव को बनाना चाहता हूँ। जैसा कि प्रधान जी, हर गांव में एक मुहिम चलता है कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन की व्यवस्था कराई जाती है कि जो इस तरह के पात्र लोग हैं उनको ये सब व्यवस्था मिल सके, फैसिलिटी मिल सके। तो आपके गांव में ऐसे जो पात्र हैं उनको ये व्यवस्था मिल पाती है कि नहीं? नहीं, बात तो आपने सही कहा कि विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन दोनों पात्र व्यक्तियों को मिलना चाहिए, पर हमारे यहाँ एक छोटी सी समस्या आ रही है कि जिनका वृद्धा या विधवा पेंशन मिल रहा है, किसी कारण वजह से वो कुछ लोगों का बंद भी हो गया है जी। तो हमने उनको बोला कि आप नए सिरे से उसको ऑनलाइन कीजिए, फिर से हमारे पास हमको ऑनलाइन कीजिए या पेपर ला के दीजिए, हम खुद ऑनलाइन करा के आपको बताते हैं। तो कई इस तरह के केसेस हमने किए हैं और बाकी लोगों को मिल रहा है अभी तक, और कोई समस्या नहीं। आपके गांव में ये प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी वगैरह कुछ है, बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं? टीचर अवेलेबल रहते हैं कि नहीं? नहीं, दोनों अवेलेबल है, चूँकि लॉकडाउन है और सभी विद्यालय बंद है, तो अभी विद्यालय बंद है। वैसे हमारा प्राइमरी पाठशाला जो है, विद्यालय बहुत बढ़िया है, वहाँ के सभी टीचर एकदम रोज़ाना आना है और रोज़ाना पढ़ाई लिखाई सारी बातें होता है। मैम, आपको इस गांव की जनता ने बड़ा स्नेह और प्यार से जिताया हुआ है। अगले 5 साल के लिए आपके सिर पे ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी रख दी है, तो आप अपने गांव की जनता के बारे में कोई छोटा सा संदेश दीजिए। मेरा यही संदेश है कि सब लोग मिलजुल के रहें, साथ रहें, एक दूसरे का साथ दें, तभी हम आगे बढ़ेंगे जी। तभी हम अपना काम कर पाएंगे। सबका सहयोग रहेगा तो हम लोग बहुत आगे जाएंगे और अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। बहुत अच्छा लगा यहाँ के प्रधान जी गीता पुष्कर जी से मिलकर और प्रतिनिधि जी से बात करके। तो चलते हैं अगले ग्राम सभा की ओर और देखते हैं वहाँ की समस्याओं के बारे में, जानते हैं वहाँ की क्या क्या खास बातें और किन किन बिंदुओं पे कार्य होना है। तब तक के लिए धन्यवाद।